नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने शब्द विचार टॉपिक को कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था कि भाई शब्द विचार में जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं, जो विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, वो स्पेशली सिलेबस में दिए गए हैं। तो चलिए अब अपन विकारी शब्दों से लेकर अविकारी शब्दों तक पहुंचेंगे। सबसे पहले विकारी शब्दों में संज्ञा। तो चलिए पढ़ते हैं संज्ञा को। संज्ञा, अब संज्ञा के लिए जब भी अपन कोई बुक खोलते हैं, कहीं भी देखते हैं परिभाषा को, तो एक लंबी चौड़ी परिभाषा आती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, दिशा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहीं जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक शब्द याद रखिए, नाम। बस नाम ही संज्ञा है। अब नाम चाहे किसी का भी आ जाए, चाहे व्यक्ति का आ जाए, चाहे वस्तु का आ जाए, चाहे स्थान का आ जाए, चाहे भाव का आ जाए, चाहे दशा का आ जाए, चाहे दिशा का आ जाए, अपने को मतलब ही नहीं है। अपने को इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा को ध्यान में रखना ही नहीं है। अपने को सिर्फ एक नाम याद रखना है, नाम। और नाम किसका? अब इसमें भी अपने को इतने लंबे चौड़े शब्दों की तरफ जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में चाहे कुछ भी दिखाई दे, चाहे दिखाई नहीं दे, परंतु जिसका भी नाम है वो संज्ञा है। तो इसलिए नाम ही संज्ञा है। अब ऐसे कह देते हैं कि भाई दिखाई नहीं दे उसका नाम। क्यों नहीं होता? भाव हमारे जो होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते। जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम है, तो ये सारे के सारे भाव जो है वो भाववाचक संज्ञा में जाते हैं। तो इनका भी अपना एक नाम होता है, भावों का भी अपना नाम होता है जो अदृश्य होते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप किसी भी चीज को याद नहीं रखते हुए आप एक नाम को याद रखिए कि भाई नाम ही क्या है? संज्ञा है। इसके अलावा अपने को कुछ नहीं देखना। नाम क्या है? संज्ञा है। तो उसके बाद चलो मैं परिभाषा लिख भी देती हूँ। सामान्यतः यूं होता है कि भाई हम नोट्स बना रहे हैं तो अपने को परिभाषा चाहिए, अपन स्पेशली याद करें। याद करने की भी अपनी एक आदत होती है कि चलो इसके बारे में ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए मैं लिख देती हूँ। तो आप सीधी सी परिभाषा ध्यान में रखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं कहीं भी आपको इस तरीके से नहीं लेकर जाऊंगी कि आप व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, दिशा, भाव के नाम को याद रखें। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई पदार्थ दिखाई देता है। अब दिखाई देता है उसके बारे में तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तो स्पेशली नाम होता है। तो जो कोई पदार्थ हमें दिखाई देता है तथा जिसका मन से अनुभव किया जाता है, उन सभी पदार्थों का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। या फिर उन सभी पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पदार्थों के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत ही सुंदर परिभाषा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, स्पेशली ध्यान भी रख सकते हो। चलिए उसके बाद अपन बढ़ते हैं संज्ञा टॉपिक में आगे। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि संज्ञा में कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है।
क्यों? क्योंकि अपन लेवल सेकंड ग्रेड का पढ़ रहे हैं। रीड के लेवल में बहुत कम चीजें आती है, बहुत छोटी चीजें आती है, ऊपर ऊपर का पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड के लेवल में डीपली चीजें पूछी जाती है। आप यूं मान लीजिए कि सेकंड ग्रेड में व्याकरण फर्स्ट ग्रेड से अच्छे लेवल का आता है। सबसे अच्छा लेवल यदि अपन देखें ना हिंदी का, तो वो इसी में रहता है, टीचर ग्रेड में। तो देखिए अब अपन आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, यहां पर मैं एक चीज बताऊंगी आपको कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप आरपीएससी के कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको संज्ञा के 3 ही भेद बताने हैं। सामान्यतः इतना ऊपर का प्रश्न नहीं आता, फिर भी अदर स्टेट में कहीं भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ जगहों पर ऐसा है कि संज्ञा के 5 भेद स्वीकार किए जाते हैं, कहीं पर संज्ञा के 3 भेद स्वीकार किए जाते हैं। परंतु मैं स्पेशली आपको बता देती हूँ कि यदि आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संज्ञा के सिर्फ और सिर्फ 3 भेद ध्यान में रखने हैं। परंतु डरिए मत, चौंकिए भी मत, मैं आपको 5 भेद ही करवाने वाली हूँ इस क्लास में, क्योंकि उन तीनों भेदों में आ तो सभी जाता है, बस भेद बताने 3 है अपने को, अगर आरपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो संज्ञा के भेद कितने माने जाएंगे? 3 भेद माने जाएंगे। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के कुल 3 भेद माने जाते हैं। अब अपने को इन तीनों में ही एक एक बात ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये बिल्कुल मत मानिएगा कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति का यानी पुरुषों का नाम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक नाम ध्यान में रखिएगा, एक वचन, यानी एक वचन की सूचना देने वाले जितने भी नाम है वो व्यक्तिवाचक में जाएंगे, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी रोड का ही नाम क्यों ना हो, चाहे किसी पहाड़ का नाम हो, चाहे किसी राज्य का, देश का, शहर का, गांव का, किसी का भी नाम हो, एक वचन में है तो वो सदैव व्यक्तिवाचक जाएगा। और यदि उन्हीं नामों में से कोई भी नाम ऐसा है जो बहुवचन की सूचना दे रहा है या बहुवचन का सूचक है तो वो सदैव जातिवाचक में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभार अपन नाम पे चले जाते हैं कि भाई व्यक्तियों के नाम इसमें चले जाएंगे, बाकी सारे नाम इसमें चले जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक वचन के सूचक जितने भी नाम होंगे वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक में जाएंगे, बहुवचन के सूचक जितने भी नाम होंगे वो सारे के सारे जातिवाचक जाएंगे। उसके बाद भाववाचक, भाववाचक में अदृश्य, अदृश्य कह सकते हैं अपन या भावों के नाम कह सकते हैं। तो सामान्यतः ये दृश्य होता है, दृश्य यानी ये दिखाई देने वाले पदार्थों के नाम है, ये अदृश्य नाम है। तो दिखाई देने वालों में जो एक वचन के सूचक है वो व्यक्तिवाचक चले जाएंगे, जो बहुवचन के सूचक है वो जातिवाचक चले जाएंगे, और अदृश्य जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे भाववाचक में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो इमेज है अपनी, ये जो 2 बातें हैं या तीनों के संबंध में जो 3 बातें हैं, 2 बातें एक वचन बहुवचन, अदृश्य और दृश्य अदृश्य वाली, ये इमेज अपने को पूरे संज्ञा टॉपिक में ध्यान में रखनी है। अपने को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नाम है वो एक वचन है व्यक्तिवाचक में, बहुवचन है जातिवाचक में। फिर देख लो कि अगर एक वचन बहुवचन में से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो देख लो कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे रहा है तब तो इन दोनों में जाएगा, अदृश्य है तो सीधा का सीधा भाववचन में डाल दो, भाववाचक संज्ञा में डाल दो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। उसके बाद अपन थोड़े से इनके शब्द देख लेते हैं, एक एक को लेकर पढ़ने वाले हैं यहां पर अपन प्रत्येक में। अब यदि अपन बात करें कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे परिभाषित किया जाए
देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में उन शब्दों को लेकर जाएंगे जो एक स्थान, एक व्यक्ति, एक वस्तु के सूचक हैं। देखिए, परिभाषा यदि देखी जाए तो ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान यानी चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, एक स्थान के नाम को प्रकट करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ये लीजिए, तो ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, माने एक वचन, सीधी की सीधी बात जो मैंने सबसे पहले बता दी, एक वचन। तो एक वचन का सूचक कोई भी शब्द है तो उसके नाम को प्रकट करने वाले सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक में। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अपन जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा देख लेते हैं। इन दोनों को अपन तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएंगे। उदाहरण अपन जितने भी देखेंगे वो तुलनात्मक रूप में देखेंगे। अब अपन बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की, उसके बाद अपन इन दोनों के उदाहरण देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? उसी प्रकार से कि ऐसे शब्द जो किसी जाति, किसी समूह है या समुदाय की स्थिति को प्रकट करते हों, वे सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, माने बहुवचन सूचक शब्द। तो देख लीजिए, ऐसे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति अथवा जाति, समुदाय या समूह है के नाम को प्रकट करते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, समुदाय या समूह के नाम को प्रकट करते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। सीधी सी बात है कि भाई बहुवचन की सूचना देने वाले शब्द कैसे कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं। तो ये थी दोनों की परिभाषा। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में इन दोनों से संबंधित उदाहरणों को अपन तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।